Hello students, today we are going to start class 6 science chapter first. Student chapter first है food, where does it come from? मीन्स कि फूड है ये कहाँ से आता है। जो अपन फूड लेते हैं, जो डेली अपनी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, ये फूड कहाँ से आता है इसके बारे में इस चैप्टर में है। स्टूडेंट चाहिए देखो, आपके पास बुक चाहे गवर्नमेंट की हो या कोई एडवाइजर हो, कोई भी अन्य पब्लिकेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैटर यही मिलेगा। लेकिन कुछ बुकों में किसी चीज़ को बढ़ा के ज़्यादा दिया होता है। जैसे मैं भी आपको ये चैप्टर पढ़ाते समय बीच में कुछ एग्जाम्पल के लिए एडवाइजर की बुक है, उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा इजी थोड़ा सा लगेगा कुछ चीज़ें। हालांकि चीज़ें यही रहती हैं, वो पब्लिकेशन अलग अलग हो जाते हैं, तो वो चीज़ें क्या है कुछ वो डिटेल में दे देते हैं। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सारे चैप्टर डालूंगा ऐसे एक एक करके। स्टूडेंट चैप्टर है, आप चैप्टर पूरा देखना, आपको आराम से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। कोशिश कीजिए फाइंड करने की कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आप कल और आज सेम टाइप का फूड खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट? हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, क्योंकि हम एक सा फूड नहीं खाते हैं। आज जो खाया वो आज नहीं खाएंगे, कल दूसरी सब वेजिटेबल खाएंगे, कुछ फ्रूट खाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट अपन खाते हैं। देखो, फूड वेराइटी, फूड वेराइटी के अंदर एक्टिविटी है। फूड वेराइटी क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड होते हैं, उसी को फूड वेराइटी बोला जाता है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। आप अपने फ्रेंड से पूछे स्कूल के अंदर पूरे दिन के अंदर वो क्या खाते हैं। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑन इंडिया। और या कोई आपके फ्रेंड कहीं दूसरी जगह, आप राजस्थान में हो, कोई और दूसरी जगह रहता हुआ, वहाँ भी यही खाना खाते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो भी यही खाना खाते हैं जो आप खा रहे हो, अलग नहीं। जो अलग, हर स्टेट के अनुसार खाना अलग होता है, किसी का स्टेबल फूड क्या होता है, कई क्या खाते हैं, तो इस प्रकार से अलग होता है। लिस्ट ऑल द आइटम योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। ये टेबल आप बना सकते हो कि नाम, किसी स्टूडेंट का नाम लिख दो और वो क्या खाना खाते हैं दिन के अंदर, उसके बारे में लिख सकते हो। अब देखिए, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। आप इससे मतलब ये टेबल बनाओगे तो आप देखोगे कि कई आइटम होते हैं फूड के, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह रहते हैं, अपन एक जगह भी डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, और ये फूड जो आइटम है वो कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप घर पे चावल बनाते हैं तो उसके बारे में सोचिए। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। रो राइस, आप राइस लेते हो और उसे बॉईल करते हो वाटर के अंदर, घर पे ऐसे ही बनता है। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश और बॉइल्ड वाटर। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली जाती है। देखो, जैसे सब्जी में क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, सब्जी में देखो स्पाइसेस, मसाले डाले जाते हैं, उसमें कुकुम्बर है, चिल्ली है, मिर्च पाउडर वगैरह जो भी हैं, और सारी चीज़ें, ऑयल है। तो ये जितनी चीज़ें किसी चीज़ को बनाने के लिए मिक्स की जाती है वो इंग्रेडिएंट होती है। स्टूडेंट needed prepared dish of boiled rice. On the other hand, some food item are made with many ingredients. देखो, चावल बनाने के लिए आपको पानी और चावल की जरूरत पड़ी, लेकिन कई मटेरियल ऐसे भी होते हैं फूड आइटम जिसको बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। आप सब्जी बनाते हो तो वेजिटेबल की जरूरत पड़ती है, साल्ट की, स्पाइसेज, ऑयल, और भी कई चीज़ें होती हैं जो अपन टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। Choose some of the item you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at। आप ये एक टेबल है, इसको फिल करना है आप अपने फ्रेंड से या घर पे किसी से भी डिस्कस करके कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज है। देखो, जैसे रोटी या अपन रोटी बनाते हैं तो उसमें आटा, और आटा गूंथते हैं तो उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। दाल बनाते समय पल्सेज, अपन दालों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, अपन घी, स्पाइसेज, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए। आप यहाँ पे कोई और भी चीज़ लिख सकते हो, आप कोई भी सब्जी लिख दो या कुछ और, जैसे चावल लिख दो, खीर लिख दो। खीर बनाते हैं अपन तो उसमें चावल है, मिल्क है और वाटर या शुगर, अपन जो भी अपन उसमें डालते हैं वो उसके इंग्रेडिएंट है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखो, व्हाट डू वी फाइंड
do we find some ingredients common for different food item discussed in class, so where do these ingredients come from? ये डिफरेंट डिफरेंट तो इंग्रेडिएंट हैं जो सब्जियों में, जैसे हर सब्जी में अपन स्पाइसेस डालते हैं, ये कॉमन है, ये कहाँ से आते हैं, उनके क्या सोर्स हैं, इसके बारे में। फूड मटेरियल एंड सोर्स, फूड मटेरियल क्या है और उसके सोर्स स्रोत क्या है। इट मे बी easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। नीचे देखो टेबल 1.2 है, इसके अंदर ये दिया हुआ है टेबल 1.2 के अंदर, where do they come from plants of course। देखो अपन जो अभी टेबल 1.1 के अंदर जो अभी लिखे इंग्रेडिएंट्स वो कहाँ से आते हैं, जैसे स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, ऑयल आता है कहाँ से आता है, जो अपन दाल वगैरह यूज करते हैं, पल्सेज वगैरह वो कहाँ से आती हैं, ये सारे के सारे आपको पता है प्लांट से मिलते हैं। अपन को सारा का सारा फूड है प्लांट से मिलता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट का सोर्स क्या है, प्लांट है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रो एंड रो ऑफ प्लांट्स, आपने खेतों के अंदर जो गेहूं चावल वगैरह रो के अंदर ग्रो करते हुए देखे होंगे। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, ये सारी जो खेतों में उगाए जाते हैं उन्हीं से सारे ग्रेन्स अपन को मिलते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और देखो अपन जो खाते हैं वो दो ही चीज़ों से मिल सकते हैं, या तो एनिमल से अपन का फूड आता है या फिर प्लांट से आता है। लेकिन क्या है कि एनिमल से कम है, लेकिन सारा का सारा फूड सोर्स है वो डिपेंड प्लांट्स पे होता है। जैसे अपन एग खाते हैं, कोई मीट खाता है, मिल्क अपन खाते हैं, तो मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, प्लांट से तो नहीं मिलता। एग है वो एनिमल से मिलते हैं, मीट है वो एनिमल से मिलते हैं, और सारे ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट हैं, फ्लावर हैं, ये सारे के सारे किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो अपन का जो भोजन है वो दो चीज़ों से आता है, एक तो प्लांट से आता है, एक एनिमल से आता है। नेक्स्ट है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। The ingredient and their source, some example are shown in table 1.3, fill the blanks in table 1.3 and add more example of list। देखो ये टेबल है, इसके अंदर आपको ये सोर्स आपको बताना है। इसके अंदर जैसे इडली है, इडली बनाते समय राइस की ज़रूरत पड़ती है, उड़द दाल है, साल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट हो गए इसके, इसमें ये चीज़ें मिला के बनाते हैं। अब इसका सोर्स क्या है, देखो राइस कहाँ से मिलेगा अपन को, प्लांट से मिलेगा। उड़द दाल कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। साल्ट कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलता है, वाटर से जो साल्टी वाटर होता है उससे साल्ट बनता है। और वाटर कहाँ से मिलता है, जो भी वाटर के रिजर्वायर हैं, वेल हो चाहे ट्यूबवेल हो चाहे रिवर हो चाहे लेक हो, उनसे मिलता है। अब चिकन करी बनाते हैं, तो चिकन कहाँ से मिलता है, अपन चिकन बोलते हैं मुर्गी के या मुर्गी के जो मीट होता है उसको, तो मुर्गी एक एनिमल है तो चिकन एनिमल से मिला। स्पाइसेज प्लांट से मिलते हैं सारे के सारे, देखो मिर्च है, कुकुम्बर, हल्दी वगैरह जो भी हैं सारे के सारे कैसे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी तो अपन को प्लांट्स और एनिमल्स से, प्लांट से नहीं मिलते हैं, अपन को एनिमल से मिलते हैं। लेकिन सॉरी, घी है वो एनिमल से मिलता है, लेकिन ऑयल है वो प्लांट से ही मिलता है। सॉरी, क्योंकि ऑयल है सारे के सारे, जैसे कोकोनट है ये प्लांट्स के लगते हैं, मस्टर्ड ऑयल है वो प्लांट से बनते हैं, तो इसलिए ऑयल और घी दोनों प्लांट से और एनिमल से। क्योंकि घी सिर्फ एनिमल से मिलता है, ऑयल प्लांट से मिलता है। वाटर रिजर्वायर, खीर बनाते हैं, मिल्क, राइस, शुगर तीनों यूज करते हैं, एनिमल, प्लांट, शुगर भी प्लांट से, शुगर कैन से बनती है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऊपर वाली एक्टिविटी को देख के आपको पता लगा कि बहुत सारी चीजें अपन को प्लांट से मिलती है, जैसे ग्रेन है, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट हैं, और इसके अलावा अपन को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल से अपन को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, प्रोडक्ट एंड एग्स। और उसके देखो मिल्क के प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे अपन जैसे मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, घी बनाते हैं, ये सारे मिल्क के प्रोडक्ट तो हैं। और एग, ये सारे के सारे एनिमल से मिलते हैं। और मिल्क वगैरह कौन देता है, काऊ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, जो अपने को मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क के प्रोडक्ट कौन से, मिल्क से जो चीज़ें बनाते हैं अपन घर पे, देखो बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जो एनिमल से अपन को प्राप्त होते हैं। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, देखो प्लांट के डिफरेंट पार्ट को अपन फूड के रूप में यूज करते हैं।
प्लांट के देखो सबसे नीचे रूट होते हैं, तो रूट को भी अपन खाने के काम लेते हैं। जैसे रूट के अंदर नीचे जो गाजर वगैरह लगती हैं, पोटैटो, आलू वगैरह है ये। फिर लीफ वगैरह को खाते हैं। स्टेम आता है, स्टेम जैसे शुगर केन वगैरह है, गन्ना वगैरह, उसका स्टेम भी अपन खाने के लिए यूज करते हैं। फ्लावर जैसे कॉलीफ्लावर, गोभी वगैरह होती है, उसके खाते हैं। फ्रूट, सब कुछ प्लांट के हर पार्ट के रूप में अपन भोजन के रूप में खाते हैं, प्लांट्स का हर पार्ट। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसकी पत्तियां खाते हैं। लीफी वेजिटेबल मीन्स पत्तेदार सब्जियां। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं। सम टाइम रूट्स, अपन रूट्स भी खाते हैं। रूट्स में पोटैटो, देखो पोटैटो, सॉरी पोटैटो रूट्स नहीं है, स्टेम में आता है। जैसे अपन कैरेट वगैरह वो सारी की सारी रूट में आती हैं। सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर, कुछ समय अपन फ्लावर वगैरह ये भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट ऑफ, देखो अपन इस पम्पकिन, देखो आपने कभी पम्पकिन जो कद्दू होता है, सीताफल बोल सकते हैं, उसका चावल के साथ बना के खाया है, उसका ट्राई कीजिए। अब देखो एक बात, आपको प्लांट्स के कौन कौन से सोर्स आपको किस प्रकार प्राप्त होते हैं, रूट से क्या बनता है क्या नहीं बनता, आपको देखो मैं एडवाइजर की बुक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फूड के अपन रूट के, रूट से क्या बनाते हैं, रूट होता है उसके खाने में, देखो क्या होता है, कैरेट है, टर्निप है, शुगर बीट है, बीट रूट है। ये एडवाइजर की बुक है, उसका है सेम वही चीज़ें चलती है, कुछ में डिटेल ज़्यादा दे देते हैं। रूट से भोजन बन गया अपना। अब देखो रूट के बाद में आता है स्टेम, तना। तना देखो पोटैटो, पोटैटो जमीन के नीचे लगता है स्टूडेंट, लेकिन इसको स्टेम में लिया जाता है। शुगर केन स्टेम है। इस पर सतावरी बोलते हैं, ये स्टेम है, इसको खाने के काम में लेते हैं। फिर देखो पत्तियाँ, पत्तियाँ देखो कैबेज, स्पिनेच, लेट्यूस, ये सारे के सारे अपन देखो पत्तादार पत्ते वाली गोभी होती है, उसकी पत्तियाँ खाते हैं ना। फ्लावर, देखो ये फ्लावर वाली फूल गोभी, ब्रोंकली, ये फूल के रूप में खाते हैं अपन। फ्रूट, फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, सब के सब, वाटरमेलन, सब के सब फ्रूट है। अब देखो फिर आता है क्रेल्स, अनाज, व्हीट है, राइस है, मेज है, बाजरा है, ये अनाज सारे प्लांट से प्राप्त होते हैं। पल्सेज, दालें, दालें प्राप्त होती हैं। स्पाइसेज, मसाले, देखो जिंगर है, फिनल है, ब्लैक पेपर है, कार्डामोम है, कोरिएंडर है, क्यूमिन है, जीरा वगैरह, सारे के सारे प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो एक चीज़ और होती है प्लांट से मिलने वाली, बेवरेज, पेय पदार्थ। अपन चाय और कॉफ़ी पीते हैं ना, चाय और कॉफ़ी, वो भी प्लांट से ही प्राप्त होती है। शुगर, अपन शुगर और जेगरी मीन्स गुड़, गुड़ बनाते हैं, ये भी सारे प्लांट से ही बनते हैं। ऑयल, ऑयल देखो कौन कौन से, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सारे के सारे ऑयली तो हैं, ऑयली तो देते हैं ये सारे के सारे। अब देखो एनिमल से कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क से देखो कैरेट बनता है, पनीर बनता है, बटर मिल्क बनता है, बटर मिल्क, घी, देखो चीज़ें वही है, लेकिन इसमें डायग्राम वगैरह ज़्यादा दे दिए, तो ये एडवाइजर की बुक है। अब देखो एनिमल से अपन को हनी, एक तो हनी प्राप्त होता है एनिमल से, मधुमक्खियों से, एग प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है, ये सारे एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल ज़्यादा दे दिए इसके अंदर। तो अब देखिए नेक्स्ट है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मीन्स खाने होंगे। कुछ प्लांट्स के एक से ज़्यादा पार्ट को भी अपन खाते हैं। देखो कौन से, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों के जो बीज होते हैं उनसे अपन ऑयल निकालते हैं, और उसकी पत्तियां हैं उससे अपन सब्जी बनाते हैं, तो उसके देखो एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं ना। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज ए फूड, थिंक मोर एग्जाम्पल, आप ऐसे और एग्जाम्पल सोच सकते हो जिससे अपन एक से ज़्यादा पार्ट खाने के यूज करते हैं। देखो फूड आइटम विथ प्लांट इज द मेजर सोर्स, देखो ब्रिंजल करी, बैंगन भरता बोलते हैं इसको, इनमें इंग्रेडिएंट हम कौन कौन सी चीज़ों से मिला के इसको बनाते हैं, ब्रिंजल है, चिल्ली है, ऑयल है, ये सारे अपन सब्जी बनाते हैं। तो देखो चिल्ली, बस स्पाइसेज, मसाले, स्पाइसेज मीन्स मसाले होते हैं। ब्रिंजल, बैंगन का भरता बना रहे हैं तो ब्रिंजल तो जरूर डालेंगे, ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें डालते हैं। अब देखो प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, अब अपन को कौन सा पार्ट है वो यूज करें। ब्रिंजल देखो क्या है, फ्रूट है ना, ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिल्ली वगैरह, स्पाइसेज वगैरह फ्रूट है। ऑयल, ग्राउंडनट वगैरह क्या, सीड। अब यहाँ पे आप लिख दो पोटैटो वेजिटेबल, आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी में देखो क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, पोटैटो हो गया, स्पाइसेस डालेंगे जलेंगे, ऑयल वगैरह भी डालेंगे। अब यहाँ पे लिखो, देखो पोटैटो क्या है, स्टेम है। अभी तो मैंने डायग्राम वगैरह में दिखाए थे, पोटैटो स्टेम है, तो पोटैटो क्या है, स्टेम। स्पाइसेज वगैरह ये फ्रूट हैं। ऑयल वगैरह क्या, ग्राउंडनट जो सरसों के बीज वगैरह होते हैं ये सारे सीड होते हैं। देखो मूंगफली है, बीज से, उसके बीजों से तेल निकलता है। सरसों के बीज हैं तो उसके बीजों से तेल निकलता है, तो सारे सीड है। वैसे कोई भी है वो एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो।
देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। आप हर प्लांट को अपने आसपास कोई भी होता है उसको खाने की कोशिश मत कीजिए, कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनियस होते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। From all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredient are obtained from plant, which part of plant identify। अभी जो टेबल देखी उसके बारे में है कि कौन से पार्ट से प्लांट के कौन से पार्ट से ये चीज प्राप्त होती है। अब देखो एक्टिविटी 5, टेक सम सीड ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चने के कुछ बीज लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। आप देखो, मूंग के और चने के बीज लीजिए और एक पानी के बर्तन में पानी डाल के उस बर्तन में भिगो दीजिए और एक दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। आप अगले दिन पानी तो पूरा निकाल दीजिए उस बर्तन से या वेसल से और सीड को रख दीजिए। किसके अंदर? रेप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड वेट सेट असाइड। देखो क्या है, एक गीले कपड़े में उनको बांध दीजिए और एक जगह रख दीजिए, कहीं बांध दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व द चेंज इन, उन बीजों में आप क्या देखोगे? देखो ऐसे व्हाइट धागे के समान स्ट्रक्चर निकल जाती है। ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड। आप घर पे देख सकते हो ये प्रैक्टिकल करके कि ऐसा होता है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मीन्स सीड से स्प्राउट हो जाते हैं, मतलब ग्रो करने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स ग्रो होने लगती है। If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seed have sprouted. After washing these sprouted seed, can you eat them? They can also be boiled. Add some। आप इन देखो इस प्रकार के जो स्प्राउटेड सीड होते हैं, आप इनको खाने के लिए आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। और आप इनको टेस्ट बनाने के लिए फ्राई कर सकते हो, उसमें कुछ स्पाइसेज साल्ट वगैरह ऐड करके खा सकते हो। ग्रो किए हुए स्प्राउटेड सीड होते हैं वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। आपको पता है हनी कैसे बनता है? जो अभी मैंने बताया एनिमल से बनता है, क्योंकि हनी बी बनाती हैं। हैव यू सीन ए बी जीव वेयर ए मनी बी कीप्स बजिंग अबाउट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मधुमक्खियां आपके पास बज करती हुई उड़ती हैं। बी कलेक्ट नेक्टर। मधुमक्खियां देखो कहाँ पे ज़्यादा बैठती है? जहाँ पे फूल होते हैं। फूल होते हैं उनसे वो रस लेती है, जो फूलों का रस होती है उसे नेक्टर बोलते हैं। फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से वो रस लेती है और उसको किस में कन्वर्ट करती है? हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हीव्स। वो अपने जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वो इकट्ठा करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, सो बी स्टोर कीप इन नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच ए बी वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज हनी। देखो जहाँ पे फ्लावर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हनी भी ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, उस फ्लावर से रस लेती हैं और वो सारा का सारा रस नेक्टर के रूप में कलेक्ट करके उस हनी को बनाती हैं। और वो उसको हनी है होता है अपने लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल फूड होता है, उसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन की मात्रा होती है। व्हाट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आप कैटल वगैरह पेट जो पालतू जानवर होते हैं, ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट, you will then surely be aware the food the animal eats। what about other animal? आपको पता है एनिमल भी खाना खाते हैं और वो क्या खाते हैं? have you ever observed what squirrel, गिलहरी, pigeon, कबूतर, लिजार्ड, छिपकली एंड स्मॉल इंसेक्ट में भी ईटिंग एज देयर फूड। आपने देखा होगा लिजार्ड, छिपकली छोटे छोटे जानवरों इंसेक्ट को खाती है। स्क्विरल, गिलहरी है वो बीजों को खाती है, बीज वगैरह को खाते हुए आपने देखा होगा। तो ये जानवर अपना अलग अलग भोजन होता है, वो भी अलग अलग खाना खाते हैं। Several animals are listed in table 1.5 for some of them to type of food they eat is also given, fill in the blanks the table। देखो कुछ क्या क्या खाते हैं। बफेलो है वो ग्रास खाती है, ग्रेन वगैरह, ऑयल केक्स वगैरह जो कट्टों में लाते हैं बाहर से मार्केट से उनको देने के लिए वो। कैट क्या खाती है? एनिमल्स वगैरह खाती है। रेड क्या खाता है? ग्रेन्स को खाता है, अनाज को खाता है। लोयन क्या खाता है? एनिमल्स को खाता है। टाइगर एनिमल को खाता है। स्पाइडर क्या खाती है? इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे कीड़े वगैरह, उनको वो अपने जाले में फंसा के खाती है। लिजार्ड क्या खाती है? इंसेक्ट को खाती है। काऊ क्या खाती है? ग्रीन ग्रास वगैरह खाती है। ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं? वेजिटेबल अपन जो प्लांट सोर्स होते हैं उनको खाते हैं, और एनिमल्स की चीज़ों को अपन मांस और दोनों खाते हैं। बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई नेक्टर को सक करती है, रस को। क्रो क्या करता है? रोटी वगैरह चपाती वगैरह भी खाता है और फ्लेश भी खाता है।
अदर कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इस प्रकार आपको समझ आएगी जानवर भी अलग अलग टाइप के होते हैं खाने के आधार पे। एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हियर एज फॉलो, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप फर्स्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। देखो 3 ग्रुप में अपन एनिमल्स को बांट सकते हैं। एक तो होते हैं हर्बीवोरस, आपको याद रखने वाली यही चीज़ है कि हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ ग्रीन चीज़ों को खाते हैं, और दूसरे होते हैं कार्निवोरस जो सिर्फ मीट को खाते हैं, और तीसरा होता है ओमनिवोरस जो क्या करते हैं एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। अब इनका देखो आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। देखिए हर्बीवोरस एनिमल वो क्या करते हैं सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं, अपना भोजन के लिए प्लांट को खाते हैं। और उसके एग्जाम्पल देखो डियर, हॉर्स, शिप, काऊ, गॉट, जिराफ, एलिफेंट। डायग्राम में देखो तो देखो जेब्रा है, स्क्विरल है, डियर है, जिराफ है, एलिफेंट है, काऊ, ये सारे के सारे हर्बीवोरस। 3 टाइप के स्टूडेंट हर्बीवोरस, जो हर्ब मीन्स हरे घास को खाते हो। सिर्फ हर्ब मीन्स याद रखना हरे घास को। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं खाने के आधार पे। एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स जो सिर्फ फ्लेश यानी मीट खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। देखो मीट को खाते हैं जैसे टाइगर, लियोपार्ड, वोल्फ, डॉल्फिन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखो आप। वेल मछली है, ईगल है, सिर्फ मीट खाती है। लियोपार्ड देखो, फॉक्स, टाइगर, लोयन, ये कार्निवोरस है, मीट खाते हैं। एक होता है स्टूडेंट ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं। आपने घर पे क्रो को देखा होगा, कौवे को आप रोटी दो वो भी खा लेगा, और क्या मीट भी खाता है। हेन भी खाती है। रेट होता है छोटे छोटे कीड़े मकड़े को खा सकता है। पिग है, बियर है, डॉग आपको चपाती वगैरह दे वो भी खा लेगा और मीट भी खाता है। तो देखो ये चीज़ें होती हैं क्या है, ये ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ओमनी मीन्स दोनों खाने वाले, हर्बीवोरस मीन्स हरी चीज़ों को, कार्न मीन्स फ्लेश ओनली मीट खाने वाले। 3 टाइप के जानवर होते हैं खाने के आधार पे। अब देखिए ये एक टेबल है, आप इसको देखो। अब जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया उनसे लिख सकते हो हर्बीवोरस में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कार्निवोरस जो मीट खाने वाले कौन से हैं, और ओमनिवोरस कौन से हैं। इनके नीचे आप टेबल फिल ये कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत ईजी था, आपको आराम से समझ में आया होगा। इसे करके सारे चैप्टर डालूंगा आपको। बुक कोई सी भी, आप कोई से भी सिलेबस को यूज करते हैं, एनसीईआरटी की सारी बुकें एक ही हैं, कुछ मैटर बढ़ा के दे देते हैं। जैसे डायग्राम अभी दिखाया, एडवाइजर में डायग्राम ज़्यादा थे तो वो आपको वो भी मैंने आपको शो कर दिए हैं। तो आप स्टूडेंट ये चैप्टर पूरा देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह उनको भी शेयर कर देना। और ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर 5th क्लास पूरी डाली हुई है, 5th क्लास के एडवाइजर की बुक है, उसके ऊपर पूरी ईवीएस डाली हुई है। तो वो कोई है देखने वाला हो तो आप उसको बता सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।